7 वाइब्स ऑफ जीरकपुर। और फिर से मैं आपको लेके आई हूँ लग्जरी सेगमेंट की इस सीरीज में एक नई प्रॉपर्टी के ऊपर। जीरकपुर के इस PR7 एयरपोर्ट रोड पे मेरा जो ऑब्जेक्टिव है आपके लिए नई नई प्रॉपर्टी लेके आना, उनमें से हम कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आपके लिए इस सीरीज में ऐसी लेके आए जो या तो आपको रेडी टू मूव मिले या फिर उसके अलावा नियर टू पोजेशन में मिले, ताकि जो लोग रेडी टू मूव और नियर टू पोजेशन को कंसीडर कर रहे हैं उनको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस हम दिखा पाए। तो मेरे पीछे आप ये जो एलिवेशन देख रहे हैं, दिस इज़ द प्रॉपर्टी विच इज़ रेडी टू मूव है। हैंड टू हैंड आप इसकी रजिस्ट्री करा सकते हैं। 2 कैटेगरी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। सारी डिटेल मैं आपको जो है वो आगे चल के देने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ, अगर कोई भी क्लाइंट जीरकपुर एयरपोर्ट रोड के ऊपर प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हैं तो ये वाली सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिटेड है, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी आपके लिए लेके आऊँगी जो रेडी टू मूव और नियर टू पोजेशन होंगी। लेकिन अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्टेड है और पेमेंट प्लान के साथ धीरे धीरे प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको अंडर कंस्ट्रक्शन की सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए डे 4 7 वाइब्स ऑफ जीरकपुर में बढ़ते हैं हमारी आज की प्रॉपर्टी की तरफ। डे 4 में मैं आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी दिखाने वाली हूं जिसमें मेरे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप रेडी टू मूव को कंसीडर करेंगे तो फेस मान में आपको रेडी टू मूव इन्वेंट्री जो है वो भी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं तो कुछ ऑप्शंस, कुछ स्टार की ऑप्शंस जो है इसमें आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में भी मिल जाएगी। तो जीरकपुर की इस 7 वाइब्स ऑफ जीरकपुर में मैं ज़्यादातर प्रॉपर्टीज आपके लिए वो लेके आऊंगी जो या तो रेडी टू मूव होंगी या नियर टू पोजेशन होंगी, बिकॉज पर्पस सिर्फ यही है। अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं तो इस लग्जरी सेगमेंट की जीरकपुर की सीरीज में आप इन प्रॉपर्टीज को कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आपका प्लान अगले 6 मंथ्स में शिफ्ट होने का है तब भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आप बिल्कुल रेडी टू मूव में जाना चाहते हैं तब भी आपके पास ऑप्शन रहेगी। और आने वाले कुछ दिनों में हम कोशिश करेंगे कि कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज भी आपको दिखाएं जिसमें आपको एक अच्छे पेमेंट प्लान के साथ जो है रिलैक्सिंग पेमेंट प्लान के साथ धीरे धीरे प्रॉपर्टी बनाना अगर आप चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको देंगे। बात करते हैं हमारी आज की प्रॉपर्टी की, डे 4 7 वाइब्स ऑफ जीरकपुर। अगर मैं इस प्रॉपर्टी की बात करूं, एरो सिटी के बिल्कुल सराउंडिंग में मेरी ये प्रॉपर्टी पड़ती है। 5 मिनट्स की ड्राइव पे आप पहुंच जाते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड। और उसके अलावा अगर बात करें एमिटी यूनिवर्सिटी की तो 8 मिनट की ड्राइव पे आपको मिलती है एमिटी यूनिवर्सिटी। और डीकैथलॉन, बर्गर किंग, मैकडी चौक अगर मैं बात करूं 2 से 3 मिनट की ड्राइव पे आप पहुंच जाते हैं मेरी उस लोकेशन पे भी। एक प्राइम लोकेशन के ऊपर आपको ये प्रॉपर्टी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं, मायवान कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 2 BHK से लेके 3+1 की कैटेगरी मेरे यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर बात करें उसके अलावा यहाँ पे रेडी टू मूव की तो काफ़ी सारी इन्वेंट्री जो अभी आज की डेट में है। फेस 1 जो है वो हमारा रेडी हो चुका है, जिसमें फैमिलीज जो हैं वो धीरे धीरे अभी शिफ्ट करना स्टार्ट कर चुकी हैं। और उसके अलावा हमारे पास फेस 2 एंड फेस 3 में भी ऑप्शंस, कैटेगरीज अवेलेबल है। तो आप रेडी टू मूव, नियर टू पोजेशन, अंडर कंस्ट्रक्शन तीनों कैटेगरी के लिए इस प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सैंपल फ्लैट की तरफ। आप मैं जो आपको सैंपल फ्लैट दिखाने वाली हूँ वो मेरा 3+1 का सैंपल फ्लैट रहेगा, जिसका साइज आपको रहने वाला है 2250 स्क्वायर फीट। तो आज बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में, जिसमें लास्ट में जाके मैं आपको प्राइसिंग, साइजिंग, सारी डिटेलें जो हैं वो आराम से बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं अपना सैंपल फ्लैट पहले, उसके बाद साइज और प्राइस की बात करेंगे। अब मैं आपको लेके आ चुकी हूँ मेरे सैंपल फ्लैट में। इस सैंपल फ्लैट का जिसका मैं टूर आपको करवाने लगी हूँ, 2250 स्क्वायर फीट का मेरा ये सैंपल फ्लैट आपको मिलने वाला है। सेमी फर्निश कंडीशन में रहेगा। इंटीरियर की आइटम्स जो आप अंदर देखेंगे वो अवेलेबल नहीं होंगी। बाकी की डिटेल जो है वो मैं आगे चल के आपको साथ साथ बताती रहूंगी। कि एंट्री के बाद आपको फॉयर एरिया मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपकी डबल प्राइवेसी होती है। आपको ये फॉयर एरिया इसी कंडीशन में मिलने वाला है और आपके सर्वेंट रूम की एंट्री जो है वो आपको आउटर से मिलने वाली है। 3+1 की इस कैटेगरी में आपका सेपरेट प्राइवेसी वाला एरिया, फॉयर एरिया एक सेपरेट आ गया। सेकंड फॉयर एरिया आपके पास यहाँ पे आ जाता है, जहां से आपके पूरे घर की विजिबिलिटी जो है वो 0 है। तो प्राइवेसी का एक बहुत अच्छा ध्यान बिल्डर ने यहाँ पे रखा हुआ है।
फॉयर एरिया में आप अपना वेलकम वॉल बना सकते हैं, आप अपने गेस्ट के लिए डेकोरेटिव आइटम्स रख सकते हैं, अपनी फैमिली फोटोज को यहाँ पे एक अच्छे तरह से डिस्प्ले भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप घर में मेन एंट्री लेंगे, सबसे पहले आ जाता है मेरे राइट हैंड साइड पे आपका पूरा ड्राइंग रूम का एरिया। अब ड्राइंग रूम के एरिया में अभी भी आप देख पा रहे हैं, एक तो स्पेस आपको अच्छी खासी मिल रही है, स्पेस के बाद सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो आप अपने हिसाब से जैसे आपका फैमिली का रिक्वायरमेंट है वैसे कर सकते हैं। डाइनिंग के लिए एक सेपरेट स्पेस आपके पास यहाँ आ सकती है, तो आप 6 सीटर लगाएं, 8 सीटर लगाएं, वो भी देखिए हमारी फैमिली की जैसी रिक्वायरमेंट होती है हम वैसे ही उसको यूज करते हैं, बट एक अच्छी खासी सिटिंग अरेंजमेंट आपको यहां मिलने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको लेआउट एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉयर एरिया के बिल्कुल सामने मेरा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, अलॉन्ग विंग अटैच वॉशरूम। ड्राई डाइनिंग के एरिया के बाद मेरे बिल्कुल राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं आप, ये किचन का पार्ट आ जाता है, जो कि आपको किचन मिलने वाली है, जिसका असेस जो है बालकनी के थ्रू मेरे सर्वेंट रूम के साथ भी रहेगा। इस साइड पे आप अपनी मंदिर की स्पेस जो है वो इजीली बना सकते हैं, और 2 बेडरूम अलॉन्ग विद अटैच वॉशरूम आपको मिलने वाले हैं प्रॉपर प्राइवेसी के साथ, बिल्कुल सेपरेट एरिया में। 3 बेडरूम 3 वॉशरूम अलॉन्ग विद सर्वेंट रूम में आप सबसे पहली जो बड़ी चीज देखेंगे वो देखेंगे इसका स्पेस का यूटिलाइजेशन, और सेकंड ये जो इन्वेंट्री है ये आपको मिलने वाली है बोथ साइड ओपन, तो प्रॉपर वेंटिलेशन प्रॉपर एयर सर्कुलेशन जो है वो आपको इस फ्लैट में रहने वाला है। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फर्स्ट बेडरूम से हम शुरुआत करने वाले हैं, जो कि हमारा गेस्ट बेडरूम भी हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं साइजेस की, तो आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर फ्लैट के अंदर हर चीज जो है वो बहुत स्पेशियस मिलने वाली है। फर्स्ट बेडरूम को अभी आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको गेस्ट बेडरूम बोला था, आप पेरेंट्स का रूम भी बना सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर प्राइवेसी के साथ बिल्कुल साइड पे आपको ये बेडरूम जो है वो मिल जाता है। बेड के दोनों तरफ स्पेस अच्छी खासी है, उसके अलावा आप सोफा काउच लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, और इसके साथ आपको मिलने वाला है ये अटैच वॉशरूम। फर्स्ट बेडरूम के साथ ये आ जाता है मेरा फर्स्ट अटैच वॉशरूम, और इस फर्स्ट बेडरूम के साथ भी आपको रहने वाला है ये बालकनी का असेस। दिस विल बी योर फर्स्ट बालकनी ऑफ द फ्लैट, जो कि मेरे गेस्ट बेडरूम से अटैच होती होती मेरे ड्राई डाइनिंग के साथ भी मेरी यही बालकनी जो है वो अटैच रहने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, दिखाती हूँ बाकी के 2 बेडरूम्स। इस प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है कि मायवान कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको रेडी टू मूव मिलने वाली है, हैंड टू हैंड आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं, लोन की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास यहाँ रहेगी। सेकंड बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो दैट विल बी योर मास्टर बेडरूम है, आप साइज देख सकते हैं। बेड के बाद दोनों तरफ आपके पास एक अच्छी खासी स्पेस आपको मिलने वाली है। फ्लैट की हाइट जो है वो आपको अच्छी खासी मिलने वाली है, क्योंकि ये 3+1 की इन्वेंट्री जो है वो आपको बोथ साइड ओपन रहने वाली है, तो वेंटिलेशन इसमें बहुत ही अच्छा खासा रहने वाला है। इस बेडरूम के साथ भी आपको पहली बात ये स्टोर का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सेपरेट रहने वाला है, तो आप एक्सटेंडेड वार्डरोब बनाना चाहते हैं या कुछ एक्स्ट्रा चीजें रखना चाहते हैं तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और इसका जो वार्डरोब एरिया है वो भी आपको स्लाइडिंग डोर के साथ फुल हाइटेड वार्डरोब एरिया यहाँ मिलता है। इस साइड आप अपना ड्रेसिंग भी बना सकते हैं, तो मास्टर बेडरूम में एक अच्छी खासी स्पेस आपको मिल रही है। अटैच वॉशरूम जो है वो आपको सेमी फर्निश कंडीशन में रहेगा, प्रीमियम बाथ फिटिंग के अलावा आपको यहाँ पे पूरा टाइल वर्क जो है वो बिल्डर की तरफ से कंप्लीट रहेगा। और मास्टर बेडरूम के साथ भी अटैच रहने वाली है मेरी एक बालकनी। स्पेस आप इसमें देख चुके हैं, हर बेडरूम का असेस जो है वो बालकनी के साथ रहने वाला है, और दोनों साइड वाली बालकनी में चाहे सुबह की धूप हो शाम की धूप हो आपको बहुत ही अच्छे खासे से सनलाइट जो है नेचुरल लाइट जो है वो मिलने वाली है। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो थर्ड बेडरूम में भी आपके पास पहली बात तो स्पेस अच्छी खासी मिल जाती है। इस थर्ड बेडरूम में भी आपको स्लाइडिंग डोर के साथ फुल हाइटेड वार्डरोब जो है वो मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ विंडो का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो विंडो तो आपके पास है ही है, लेकिन उसके अलावा इस बेडरूम के साथ थर्ड बेडरूम के साथ भी सेपरेट बालकनी आपको यहाँ पे रहने वाली है, और ये आ जाता है मेरा इस बेडरूम का भी अटैच वॉशरूम। तीनों वॉशरूम जो है आपको
आपको तीनों बेडरूम के साथ अटैच रहने वाले हैं। तीनों में आपने देखा है बालकनी का एक अच्छा खासा असेस जो है वो आपको रहने वाला है। मैं दिखाती हूँ आपको इस फ्लैट की किचन के साइज की सबसे पहले मैं बात करती हूँ। एक बेबी रूम जितना साइज जो है वो इस किचन का आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आप ब्रेकफास्ट टेबल बनाना चाहते हैं, जैसे मर्जी इस किचन को यूज करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। एक पूरा शेल्फ आपके पास यहाँ पे आ गया, आप पूरी वर्किंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। वेज वेटी सेक्शन जो है वो आपको अंदर आ गया। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए एक अच्छी खासी स्पेस यहाँ पे आ गई। और उसके अलावा आपका जो मेन वेट सेक्शन है वो सेपरेट यहाँ पे बिल्डर ने आपको दिया है। ये मेरी जो बालकनी है इसी में आप वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर जो आप लगाना चाहते हैं वो इजीली यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। एक अच्छी खासी स्पेस आपको इस पर्टिकुलर किचन की बालकनी के साथ भी मिलने वाली है। प्लस सर्वेंट की इस कैटेगरी को जिसका टूर मैंने आपको अभी करवाया, इसका साइज है 2250 स्क्वायर फीट। बोथ साइड ओपन मेरी ये इन्वेंट्री है। मायवान कंस्ट्रक्शन के साथ एरो सिटी के बिल्कुल सराउंडिंग में आपको मिलने वाली है ये प्रॉपर्टी। अब अगर मैं बात करूं मेरी बाकी की कैटेगरी, तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको 2 BHK की इन्वेंट्री मिल जाएगी जिसका पोजेशन नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आपको मिलने वाला है। 3 BHK में मेरे पास जो छोटा साइज अवेलेबल है वो आपको रेडी टू मूव मिल जाएगा। और अगर आप 3+1 की या 3 BHK में बड़े साइज की रिक्वायरमेंट आपकी रहती है तो उसमें आपको जो पोजेशन है वो फेस वाइज मिलेगा। उस पर्टिकुलर डिटेल के लिए कि किस साइज का जो पोजेशन है वो कब मिलने वाला है, आप हमारी टीम को नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं एमिनिटीज की। बेसमेंट पार्किंग के अलावा क्लब हाउस की एमिनिटीज जो है वो फेस 1 में आपको मिलने वाली हैं बिल्कुल रेडी टू मूव। और अगर लोकेशन की मैं बात करूं तो उसकी पूरी डिटेल मैं आपको दे चुकी हूं। वन ऑफ द प्राइम लोकेशन के ऊपर ये प्रॉपर्टी आपके लिए अवेलेबल है। अब बाकी की डिटेल के लिए, साइजेस के लिए और उनकी पोजीशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राइस का अगर मैं आपको आइडिया दूं तो मेरे पास इस प्रॉपर्टी के अंदर, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेंट्री जो शुरू होती है वो शुरू होती है 1,20,00,000 से और लास्ट इन्वेंट्री हमारे पास जो जाती है वो जाती है 3 करोड़ तक। साइजेस सारे डिफरेंट हैं, अवेलेबिलिटी जो है वो डिफरेंट रहेगी। रेडी टू मूव में बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री जो है वो बिल्डर के पास इस टाइम अवेलेबल है। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगी। अब बाकी की डिटेल्स तो मैं सारी आपको बता चुकी हूं, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या उसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे को टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लास्ट काम आपका क्या बचता है, मैंने पूरी वीडियो आपको दिखा दी है। अब आपका काम क्या बचता है, आपका काम सिर्फ ये बचता है कि आपने हमें कॉल करके कांटेक्ट करना है और इस प्रॉपर्टी को विजिट करने का प्लान करना है। डे 4 7 वाइब्स ऑफ जीरकपुर में हमारी प्रॉपर्टी का टूर कंप्लीट होता है। आज यहाँ पे डे 5 में फिर से आपके लिए एक नई प्रॉपर्टी लेके आएंगे। और उसके अलावा जितने भी मेरे क्लाइंट हैं जो अभी तक हमें सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी सारे क्लाइंट जो हैं वो आने वाले वीकेंड में हमें विजिट का प्लान भी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू। आपका बहुत सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए और हमारी टीम को और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम मेकअप ग्रुप।